Hi everyone, this is Ritesh. Today I am discuss about the present participle and gerund. How to recognize या how to identify the present participle and gerund. In this video I have discussed. So no delay the time, I start the video. दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड को कैसे पहचाना जाए। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन इन द सेंटेंस। इसका मतलब होता है कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में उसके कार्य के आधार पर पहचाना जाता है या वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है उसके आधार पर हम जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। आज का जो पहला फ्रेज है वो है रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स को जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों तरह से यूज किया जाता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग को एक जेरेंड के रूप में देखते हैं। इफ़ द रीडिंग इज़ ए फंक्शनिंग एज ए नाउन इन द सेंटेंस इट इज़ ए जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स इज़ माई फेवरेट हॉबी। In this sentence, reading books is the subject of the sentence. Here, reading is the gerund because it is act as a noun, representing the activity of the reading. इसका हिंदी में मतलब होता है यदि पढ़ना वाक्य में संज्ञा के रूप में काम कर रहा है तो यह एक जेरेंड है। उदाहरण के तौर पर, किताबें पढ़ना मेरा पसंदीदा शौक़ है। इस वाक्य में किताबें पढ़ना वाक्य का कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है। यहाँ पढ़ना एक जेरेंड है क्योंकि यहाँ संज्ञा के रूप में यह काम कर रहा है, पढ़ाई की गतिविधि को दर्शाता है, इसलिए ये जेरेंड है। अब हम रीडिंग बुक्स को प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में देखते हैं। If the reading is used as an adjective or as a part of a continuous tense, it is the present participle. For example 1, the boy reading a book looked happy. इस सेंटेंस में यह बताया गया है कि बॉय क्या कर रहा है, रीडिंग ए बुक, माने बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि लड़का पढ़ते हुए खुश दिख रहा है। तो जब भी हम रीडिंग को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं या पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअस टेंस के रूप में यूज करते हैं तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब हम दूसरा वाला एग्जाम्पल को देखते हैं। शी वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन आई सो हर। इन दिस सेंटेंसेज रीडिंग इज ए डिस्क्राइबिंग ए बॉय इन द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन द सेकेंड एग्जाम्पल। दूसरे वाले वाक्य में शी वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन आई सो हर, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब होता है कि मैंने उसे देखा जब किताब पढ़ रही थी। मैंने उसे कब देखा? जब वो किताब पढ़ रही थी। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसलिए रीडिंग जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान उसकी वाक्य में भूमिका पर निर्भर करती है। अगर यह संज्ञा के रूप में काम कर रहा है तो यह जेरेंड है। अगर यह कुछ का वर्णन करता है या किसी चीज़ को संवेदनशील करता है तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। थर्ड में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होता है और वो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वो जेरेंड कहलाता है। अगर वो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब हम जेरेंड की बात करते हैं। ए जेरेंड इज ए वर्ब फ्रॉम दैट एंड इन आईएनजी एंड फंक्शन एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। इट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी or action in the example provided. Playing soccer यानी फुटबॉल खेलना। Playing is a gerund as it represents the actions of playing. It functions as a noun indicating the activity. आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरह से समझते हैं। As an object, she enjoy playing soccer with her friends in the park. She enjoy playing soccer with her friends in the park. इसका हिंदी में अनुवाद होता है उसे पार्क में अपने दोस्तों के साथ सॉकर खेलना अच्छा लगता है, यानी फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। यहाँ पर सॉकर यानी प्लेइंग सॉकर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट फ्रेज है सिंगिंग सॉन्ग्स। सिमिलरली सिंगिंग इज ए जेरेंड रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटी ऑफ द सिंगिंग। इट सर्व्स एज ए नाउन इन द सेंटेंस। आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरह से समझते हैं। एज ए कम्प्लीमेंट यानी कि पूरक के रूप में, हिज पैशन इज सिंगिंग सॉन्ग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हिज पैशन इज सिंगिंग सॉन्ग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसका मतलब होता है उसका जज्बा
विभिन्न भाषाओं में गीत गाने में है, यानी कि उसका जो जोश है विभिन्न भाषाओं में गीत गाने में है। नेक्स्ट फ्रेज है डांसिंग इन द रेन। डांसिंग इन द रेन, डांसिंग इज ए जेरेंड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी ऑफ डांसिंग। इट फंक्शन एज ए नाउन इंडिकेटिंग द एक्शन। हम ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, वी फाउंड जॉय इन डांसिंग इन द रेन ड्यूरिंग आवर वेकेशन। वी फाउंड जॉय इन द डांसिंग इन द रेन ड्यूरिंग आवर वेकेशन। हमारी छुट्टियों के दौरान बारिश में नृत्य करने में हमें खुशी मिली। इसका यह मतलब होता है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, यह जेरेंड है। नेक्स्ट फ्रेज है स्टडिंग साइंस। इन केस स्टडिंग इज ए जेरेंड representing the actions of studying, it serves as a noun indicating the activity। इसका मतलब यह होता है कि इसे हम नाउन के रूप में स्टडिंग साइंस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर डेडिकेशन टू स्टडिंग साइंस पेड अप इन हर एक्सेलेंट ग्रेड्स। हर डेडिकेशन टू स्टडिंग साइंस पेड अप इन हर एक्सेलेंट ग्रेड्स। इसका हिंदी में मतलब होता है पढ़ाई के प्रति उसका समर्पण, विज्ञान का फल उसे उत्कृष्ट ग्रेडों से मिला। इस सेंटेंस में स्टडिंग जो है जेरेंड का रूप में काम कर रहा है, जो पजेसिव के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट फ्रेज है कुकिंग डिनर एज दी ऑब्जेक्ट ऑफ ए फ्रेजल वर्ब। इसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। शी इज बिजी कुकिंग डिनर फॉर द होल फैमिली। शी इज बिजी कुकिंग डिनर फॉर द होल फैमिली। इसका मतलब होता है हिंदी में वह पूरे परिवार के लिए रात का खाना बनाने के लिए व्यस्त है। वह पूरे परिवार के लिए रात का खाना बनाने के लिए व्यस्त है। नेक्स्ट फ्रेज है रनिंग ए मैराथन एज ए पार्ट ऑफ द जेरेंड फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है। रनिंग ए मैराथन रिक्वायर्स मंथ ऑफ रिगरस ट्रेनिंग। रनिंग ए मैराथन रिक्वायर्स मंथ ऑफ ए रिगरस ट्रेनिंग। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए, मैराथन दौड़ने के लिए कठिन प्रशिक्षण के महीनों की आवश्यकता है। मैराथन दौड़ने के लिए कठिन प्रशिक्षण के महीनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट फ्रेज है स्विमिंग इन द पूल एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। स्विमिंग इन द पूल इज़ माई फेवरेट वे टू द एक्सरसाइज। स्विमिंग इन द पूल इज़ माई फेवरेट वे टू द एक्सरसाइज। इसका हिंदी में मतलब होता है व्यायाम के लिए पूल में तैरना मेरा पसंदीदा तरीका है। व्यायाम के लिए पूल में तैरना मेरा पसंदीदा तरीका है। इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, जो जेरेंड फ्रेज है। नेक्स्ट फ्रेज है प्रैक्टिसिंग योगा एज एन अपोजिटिव। हर फेवरेट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प्स हर स्टे काम एंड सेंटर्ड। हर फेवरेट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प्स हर स्टे काम एंड सेंटर्ड। इसका हिंदी में मतलब होता है उसकी पसंदीदा गतिविधि योग अभ्यास उसको शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। नेक्स्ट फ्रेज है लर्निंग लैंग्वेजेस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। ही इज़ डेडिकेटेड टू द लर्निंग लैंग्वेजेस फॉर हिज अपकमिंग ट्रेवल्स। ही इज़ डेडिकेटेड टू द लर्निंग लैंग्वेजेस फॉर हिज अपकमिंग ट्रेवल्स। इसका मतलब होता है वह अपनी आगामी यात्राओं के लिए भाषाओं को सीखने में समर्पित है। नेक्स्ट फ्रेज है रनिंग वाटर। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज होता है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वाटर। ये वाटर के टाइप को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सेंटेंस है द रिवर इज़ रनिंग वाटर। द रिवर इज़ रनिंग वाटर। इसका हिंदी में मतलब होता है नदी बह रहा पानी है या नदी बहता पानी है। यहाँ पर रिवर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। रनिंग वाटर है, रिवर कैसा है, रनिंग वाटर है, जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट फ्रेज है सिंगिंग बर्ड्स। यहाँ पर सिंगिंग बर्ड्स जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए है क्योंकि बर्ड्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू द डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बर्ड्स। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सेंटेंस है द गार्डन इज फिल्ड विथ सिंगिंग बर्ड्स।
द गार्डन इज़ फिल्डेड विथ सिंगिंग बर्ड्स, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होता है बगीचा गाते हुए पक्षियों से भरा है। यानी बगीचे के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट फ्रेज है डांसिंग इन द रेन। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज्ड एज ए नाउन फ्रेज रिप्रेजेंटिंग एन एक्टिविटी। इसका हिंदी में मतलब है कि बारिश में नृत्य, डांसिंग इन द रेन। यहाँ पर नृत्य का क्रियावाली रूप है जो उस बारिश में नृत्य की गतिविधि को वर्णित कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है शी लव्स डांसिंग इन द रेन। शी लव्स डांसिंग इन द रेन। उसे बारिश में नृत्य करना पसंद है। उसे बारिश में नृत्य करना पसंद है। यहाँ पर जो है वो प्यार करता है, यानी लव करता है किससे, डांसिंग इन द रेन। ये जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक्स्ट्रा, यानी कि कोई लड़की है जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। उसे क्या पसंद है, डांसिंग इन द रेन, जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट फ्रेज है रीडिंग बुक्स। किताब पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर पढ़ रहा है यानी कि किताब पढ़ रहा है, या रीडिंग बुक्स एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो पुस्तकों की पढ़ाई की गतिविधि को वर्णित कर रहा है, यानी कि पुस्तक की पढ़ाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। फिर से दोबारा से एक बार सुनिए। रीडिंग बुक्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज्ड एज ए नाउन फ्रेज रिप्रेजेंटिंग एन एक्टिविटी। इसका एग्जाम्पल है ही स्पेंड्स हिज इवनिंग्स रीडिंग बुक्स। ही स्पेंड्स हिज इवनिंग्स रीडिंग बुक्स। इसका हिंदी में मतलब होता है वह अपनी शाम किताबें पढ़ने में बिताता है। वह अपनी शाम किताबें पढ़ने में बिताता है। वह अपनी शाम को कैसे बिताता है, किताबें पढ़ने में, यानी कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कुकिंग डिनर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज्ड एज ए नाउन फ्रेज रिप्रेजेंटिंग एन एक्टिविटी। कुकिंग डिनर का एग्जाम्पल है शी इज़ कुकिंग डिनर फॉर हर फैमिली। शी इज़ कुकिंग डिनर फॉर हर फैमिली। इसका हिंदी में मतलब होता है उसने अपने परिवार के लिए रात का खाना बना रही है। उसने अपने परिवार के लिए रात का खाना बना रही है। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप में काम कर रहा है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में यूज हो रहा है। राइटिंग लेटर्स प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, यूज्ड एज ए नाउन फ्रेज रिप्रेजेंटिंग एन एक्टिविटी। राइटिंग लेटर्स का एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ राइटिंग लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। ही इज़ राइटिंग लेटर्स टू हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्तों को पत्र लिख रहा है। वह अपने दोस्तों को पत्र लिख रहा है। ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है जो नाउन फ्रेज के रूप में दिखा रहा है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्लेइंग सॉकर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज्ड एज ए नाउन फ्रेज रिप्रेजेंटिंग एन एक्टिविटी। प्लेइंग सॉकर का एग्जाम्पल है द किड्स आर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क। द किड्स आर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क। इसका मतलब है बच्चे पार्क में सॉकर खेल रहे हैं। बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है जो एडजेक्टिव के रूप में किसी वाक्य में इंफॉर्मेशन देता है, तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेज है स्विमिंग इन द पूल। स्विमिंग इन द पूल प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज्ड एज ए नाउन फ्रेज रिप्रेजेंटिंग एन एक्टिविटी। स्विमिंग इन द पूल का एग्जाम्पल है दे इंजॉय स्विमिंग इन द पूल एवरी समर। दे इंजॉय स्विमिंग इन द पूल एवरी समर। इसका हिंदी में मतलब होता है वे हर गर्मियों में पूल में तैरने का आनंद लेते हैं। वे हर गर्मियों में पूल में तैरने का आनंद लेते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेज है प्रैक्टिसिंग योगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, यूज्ड एज ए नाउन फ्रेज रिप्रेजेंटिंग एन एक्टिविटी। प्रैक्टिसिंग योगा का एग्जाम्पल है सी स्टार्ट्स हर डे बाय प्रैक्टिसिंग योगा। सी स्टार्ट हर डे बाय प्रैक्टिसिंग योगा। इसका हिंदी में मतलब होता है वह अपने दिन की शुरुआत योग अभ्यास से करती है। वह अपने दिन की शुरुआत योग अभ्यास से करती है। नेक्स्ट फ्रेज है स्टडिंग साइंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए नाउन फ्रेज रिप्रेजेंटिंग एन एक्टिविटी। स्टडिंग साइंस को हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं दे आर स्टडिंग साइंस फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम्स। दे आर स्टडिंग साइंस फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम्स। वे अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए विज्ञान पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है स्टडिंग साइंस। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो,
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।